देखो कुछ लोग कमेंट कर रहा होगा कि तुम जल रहे हो तो वीडियो बना रहे हो, तो उनकी माँ का 3 बार। वेलकम बैक गाइस इनटू ए न्यू वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम सर्वाइवल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है एंड जो कुछ अखंड सर्वाइवल प्रो प्लेयर है वो अपनी यहाँ पे ना घिसे, कोई ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले मैप्स के बारे में। सर्वाइवल में टोटल 4 मैप है। पहला स्ट्रीट, सेकंड ब्रिज, थर्ड ड्यून, फोर्थ नॉर्थ। सो अगर सबसे हार्ड मैप की बात करो तो वो मेरे को लगता है नॉर्थ। अब बात करते हैं ज़ॉम्बीज़ के टाइप्स के बारे में। टोटल कितने टाइप के ज़ॉम्बीज़ हैं तो मैं एक एक करके तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो टोटल 12 टाइप के ज़ॉम्बीज़ हैं। तो एक और मैं कैलकुलेट किया हूँ फर्स्ट वेव से 8 वेव तक का। तो तुमको 8 वेव तक टोटल 200 किल करना है, ठीक है। तो तुमको फर्स्ट वेव क्लियर करने के लिए 15 किल करने हैं, सेकेंड वेव क्लियर करने के लिए तुमको 18 किल करने हैं, थर्ड वेव क्लियर करने के लिए तुमको 22 किल करने हैं, फोर्थ वेव कंप्लीट करने के लिए तुमको 23 किल करने हैं, फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के लिए तुमको 27 किल्स करने हैं, सिक्स्थ वेव के लिए तुमको 29 किल करने हैं, सेवन्थ वेव के लिए तुमको 30 किल करने हैं, एट वेव के लिए तुमको 36 किल करना है। टोटल 200 किल करना है, ठीक है। अब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो टिप नंबर 1, तो हमेशा ट्राई करना कि जितना हो सके बस या ट्रक जो भी है इसको लास्ट तक बचाने का ट्राई करना, एकदम लास्ट तक। जितना देर हो सके तुम इसको बचाने का ट्राई करो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टिप नंबर 2, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा डिवाइस नहीं है, लैग करता है, FPS कांस्टेंट नहीं है, तो तुम लो ग्राफिक्स पे खेल सकते हो। इससे तुम्हारा गेम प्ले स्मूथ ही चलेगा। टिप नंबर 3, ऑफ द इमेजेस एंड ट्राई टू यूज ऑटो। इससे क्या होगा कि अगर तुम ऑटो एंड मैनुअल बोथ यूज़ करोगे तो तुम्हारा मतलब जो बुलेट वेस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। टिप नंबर 4, इंक्रीज क्लिप का फ़ायदा ये है कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज़ॉम्बीज़ आ जाए अचानक से, तब क्विक रिलोड ना हो जाए एंड तुम उस जगह से इजीली निकल पाओ। टिप 5, कैरेक्टर्स सजेशन। सो मैं जो कैरेक्टर सजेशन दे रहा हूँ यहाँ पे वो ये रहा। ये 3 कैरेक्टर्स आई गेस मेरे हिसाब से सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। टिप नंबर 6, तुमको कोई भी ग्रेनेड्स आइटम यानी कि नेड, स्मोक्स वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे एक नुकसान होगा कि तुम अगर बस के पास अगर गलती से भी नेड फेंक दोगे तो क्या होगा कि बस डैमेज होगा। टिप नंबर 7, तो बस से अलग एरिया से मेडिकेट ले ही सकते हो, बट एक्स्ट्रा मेडिकेट का फ़ायदा ये है कि अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो एंड तुमको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है ज़ॉम्बी की तरफ से एंड तुमको एक फ्रेंड को रिवाइव करना है एंड सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, तो तुम उस सिचुएशन में मेडिकेट यूज़ कर सकते हो एंड और भी हेल्प करता है। एंड एमो पैक तो भाई
मतलब तुमको कहीं से भी मिल सकता है, बट एक्स्ट्रा एमो पैक का फ़ायदा बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर तुम कहीं ऊपर चढ़ के मार रहे हो किसी ज़ॉम्बी को, तुम्हारा एमो अचानक से ख़त्म हो जाए तो एमो पैक से तुम उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। एंड गैजेट्स में तुम वायर एंड सेल यूज़ कर सकते हो। वायर का फ़ायदा ये है कि अगर तुम किसी जगह पे ऊपर चले जाओ एंड नीचे वायर दे दो तो वो ज़ॉम्बीज़ तुमको मारने के लिए वो वायर पे आएंगे। तुम तो ऊपर हो, वो लोग पहुंच नहीं पाएंगे, बट वो नीचे ही मर जाएंगे डैमेज होकर। एंड सील्ड का 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, एक जो ये बॉस वाला ज़ॉम्बी एंड एक और ज़ॉम्बी जो मतलब पत्थर फेंकते हैं, स्टोन फेंकते हैं, तो उससे बचने के लिए सील्ड यूज़ होता है। एंड सील्ड किसी जगह पे चढ़ने के लिए भी यूज़ होता है। सील्ड का बहुत फ़ायदा है। टिप नंबर 8, सेकेंडरी वेपन में स्कॉर्पियन यूज़ करो। एक शॉटगन की तरह है, एंड अभी के टाइम पे शायद इसका डैमेज मेरे को पसंद नहीं आता उतना, पर पहले भाई बहुत ही मस्त था। टिप नंबर 9, अगर तुम्हारे पास ग्रोजा नहीं है, सर्वाइवल में ग्रोजा का डैमेज बहुत ही हाई होता है, तो ग्रोजा लेते हो तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बट अगर ग्रोजा नहीं है तो तुम ग्रोजा की जगह G36, M4A1, AK-47, नेगव, शॉटगन्स कोई भी यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 10, तुम 4x स्कोप गन्स पे यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि दूर के बहुत से ज़ॉम्बीज़ सामने मतलब आने से ही पहले, बस के एरिया या फिर तुम्हें मारने के आने से ही पहले तुम उसको दूर से, जो जहाँ से मतलब वो रिस्पॉन होते हैं, वहीं से तुम उसको मार सकते हो 4x स्कोप से। अगर स्क्वाड के साथ खेल रहे हो तो हर टाइम एक बंदा बस के पास रहने को बोलना। इससे क्या होगा कि तुम 3 लोग अगर किसी जगह पे हो एंड जो ज़ॉम्बीज़ तुमसे छूट रहे हैं, बस के पास आ रहे हैं, वो ये बंदा इजीली किल कर देगा। अगर कोई टीममेट मर जाता है तो उसको क्विक रिवाइव की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम डैमेज हो तो पहले खुद सेव हो जाओ, उसके बाद आराम से सेव करो। अगर तुम्हारे बीच में नेटवर्क ख़राब हो जाता है तो तुम भी मर जाओगे।